नमस्कार मित्रों और मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों यदि बीपीएससी टीआरई 3.0 या फिर मित्रों 4.0 यदि मित्रों क्वालिफाई होना चाहते हैं तो मित्रों बिहार शिक्षक मित्रों भर्ती होना चाहते हैं मित्रों तो यह म्यूजिक मॉक टेस्ट आपके लिए अति हेल्पफुल होने वाला है। मित्रों इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे म्यूजिक की क्लास लिए जाते हैं, अतः मित्रों अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ठीक है, और अपने सगे संबंधित को मित्रों जरूर सूचना दें कि इस चैनल पर रात्रि 8 बजे म्यूजिक का मित्रों क्लास लिए जा रहे हैं और लगातार लिया जाएगा। अतः बिना समय गवाए मित्रों आज के प्रथम प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा और सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों कमेंट्स में आपको देते रहना है, ठीक है। बिहू लोक नृत्य किस स्थान का है? डेट मीन्स कहने का मतलब मित्रों कि बिहू जो लोक नृत्य है वह जो मित्रों किस राज्य का है? ए में आपका मध्य प्रदेश है, बी में असम है, सी में बिहार है, डी में आपका पंजाब है। और से मित्रों बताइए कि बिहू लोक नृत्य किस स्थान का है? मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए और अपनी प्रतिक्रिया मित्रों सभी प्रश्नों में देते रहिए। तो बिहू जो मित्रों लोक नृत्य है वो असम का है, 100% मित्रों सत्य है। इस प्रकार बॉल इसका आंसर मित्रों सही है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। कर्मा लोक नृत्य किस प्रदेश का लोक नृत्य है? ए में आपका उड़ीसा है, बी में असम है, सी में कश्मीर है, डी में आपका गुजरात है। मित्रों फट से बताइए कि कर्मा मित्रों एक प्रकार का लोक नृत्य है जो मित्रों भारत के किस राज्य में मित्रों यह प्रचलित है? फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए। मित्रों बताते चलें कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर, मतलब उड़ीसा मित्रों आपका 100% सत्य है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि कोलाटम लोक नृत्य किस प्रदेश का लोक नृत्य है? मित्रों फट से बताइए कि कोलाटम लोक नृत्य किस प्रदेश का लोक नृत्य है? ए में आपका आंध्र प्रदेश है, बी में उड़ीसा है, सी में बंगाल है, डी में आपका केरल है। मित्रों फट से बताइए कि कोलाटम लोक नृत्य जो है मित्रों भारत के किस राज्य का मित्रों यह लोक नृत्य है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए। तो मित्रों कोलाटम जैसे मित्रों आंध्र प्रदेश का है, ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में लगातार शेयर कीजिए ताकि मित्रों जो भी आपके सगे संबंधित परिवार हैं स्टेटस पर लगा दिया कीजिए ताकि मित्रों सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग आगे की ओर बढ़ सके। प्रश्न आपका है रासलीला कहाँ का लोक नृत्य है? मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए, ठीक है। रासलीला कहाँ का लोक नृत्य है? फट से मित्रों बताइए। ए में आपका मित्रों पंजाब है, बी में उत्तर प्रदेश है, सी में हिमाचल प्रदेश है और डी में आपका मित्रों मध्य प्रदेश है। मित्रों फट से बताइए कि रासलीला कहाँ का लोक नृत्य है? मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब उत्तर प्रदेश का मित्रों रासलीला जैसे लोक नृत्य है। ध्यान दीजिएगा मित्रों इस प्रकार अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? ए में आपका बंगाल है, बी में बिहार है, सी में मणिपुर है, डी में आपका केरल है। मित्रों बताते चलें कि चारों ऑप्शन में से मित्रों कोई सही नहीं है, अतः आप जरूर बताइए कि यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है। कमेंट से फट से आंसर दीजिए, ठीक है। कुछ वेट करते हैं, कमेंट से फट से आंसर दीजिए कि यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है। मित्रों बताते चले कि यक्षगान जो मित्रों लोक नृत्य है बहुत अच्छा, कुछ मित्रों का आंसर सही है और कुछ का मित्रों गलत भी से घबराना नहीं। कुछ तो साइलेंट रह गए कि हम क्या आंसर लिखें, घबराने की जरूरत नहीं। यक्षगान जो मित्रों लोक नृत्य है आपको कर्नाटक का है, ऑप्शन नंबर ई मित्रों आपको हम बना सकते हैं इसमें और लिख दीजिए सीधा सीधी कर्नाटक, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। संघकाली कहाँ का लोक नृत्य है? ए में आपका मणिपुर है, बी में महाराष्ट्र, सी में केरल है, डी में आपका असम है। मित्रों फट से बताइए संघकाली कहाँ का लोक नृत्य है? मित्रों 7 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा संघकाली मित्रों केरल राज्य का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर सी आपका सत्य है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि गरबा लोक नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? फट से मित्रों बताइए कि गरबा मित्रों एक प्रकार का लोक नृत्य है मित्रों भारत के किस राज्य का है? मित्रों दशहरा में मित्रों इस नृत्य का जैसे बहुत बड़ा जैसे महत्व होता है। अतः मित्रों बताइए कि गरबा हो गया या डांडिया हो गया मित्रों ये भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश। फट से मित्रों बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों 8 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर, मतलब गरबा मित्रों जैसे ग से गरबा, ग से गुजरात, अब याद रखिए।
अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। कजरी गीत शैली मित्रों किस प्रदेश की है? फट से बताइए मित्रों। और कजरी मित्रों गीत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है और मित्रों बहुत बार आप आंसर दे भी चुके होंगे और मित्रों बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ भी है। ठीक है, कजरी गीत शैली मित्रों भारत के किस प्रदेश की है? तो मित्रों बताते चले कि कजरी ए में आपका उत्तर प्रदेश, कमेंट्स में आंसर दीजिए। बी में है तमिलनाडु, सी में है केरल, डी में आपका बंगाल है। मित्रों कजरी मित्रों आपका उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर ए पर 100% सत्य है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। लावनी कहाँ का लोकगीत है? मित्रों फट से बताइए लावनी कहाँ का लोकगीत है? मित्रों ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूज वाला है, आपको क्लियर कर देते हैं। लावनी और तमाशा मित्रों यदि लोक नृत्य कहेगा तो महाराष्ट्र का हो जाएगा। ठीक है, परंतु यहाँ पर लावनी कहाँ का लोकगीत है, लोक नृत्य नहीं है। ठीक है, तो लोकगीत यदि मित्रों कहेगा तो क्या आंसर होगा बताइए, कमेंट में फर्स्ट आंसर दीजिए। आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी, लावनी जो मित्रों लोकगीत है उत्तर प्रदेश का है। मित्रों बहुत छोटा सा एक मित्रों शायरी के माध्यम से तथ्य बता रहे हैं। प्रत्येक क्लास से मित्रों एक छोटा सा तथ्य बताया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। जब भक्ति में मन लगने लगे तो, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। उसी प्रकार यदि पढ़ाई में मन लगने लगे तो आप सफलता की तरफ नहीं बल्कि सफलता आपके तरफ बढ़ रही है, सफलता आपके तरफ बढ़ रही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, रास कहाँ का लोक नृत्य है? फट से मित्रों बताइए। उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। मित्रों फट से बताइए कि रास जो है मित्रों कहाँ का आपका लोक नृत्य है? मित्रों 11 नंबर प्रश्न का आंसर का मित्रों बहुत सारे बच्चे जो है टिक आउट कर देंगे उत्तर प्रदेश नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश मित्रों आपका सही नहीं है। रास लीला उत्तर प्रदेश का, याद रखिएगा, रास लीला कहेगा तो उत्तर प्रदेश का, परंतु मित्रों यहाँ पर रास कहाँ का लोक नृत्य है? मित्रों बताते चले कि रास जो मित्रों लोक नृत्य है आपका गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का है मित्रों। ऑप्शन नंबर बी आपका 100% आपका सत्य है। नहीं, इस पर आपको ध्यान देना है कि रास लीला उत्तर प्रदेश और रास कहेगा तो गुजरात टिक आउट करना है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर करेंगे। अब्रो गीत शैली किस प्रदेश की गीत शैली है? ए में आपका पंजाब है, बी में नागालैंड है, सी में सिक्किम है, डी मित्रों जम्मू कश्मीर है। मित्रों फट से बताइए कि अब्रो गीत शैली मित्रों भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। और मित्रों पहले जैसे मित्रों यह केंद्र शासित राज्य के अंतर्गत था, अब मित्रों केंद्र शासित राज्य नहीं है। भारत में कुल केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? 8 रह गया है। तो मित्रों बताइए अब्रो गीत शैली, तो आप समझ गए कि इनमें से कौन सा चारों में से कैसा राज्य मित्रों जो पहले केंद्र शासित था? तो मित्रों जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी एकदम 100% सत्य है। मित्रों मेरा कोशिश रहेगा, मेरा प्रयास रहेगा कि सभी प्रश्नों का कुछ न कुछ हिंट मॉक टेस्ट में भी देते चलें। हीर गीत शैली किस क्षेत्र की है? मतलब हीर गीत शैली मित्रों भारत के किस राज्य में प्रचलित है? ए में आपका उत्तर प्रदेश, बी में पंजाब है, सी में हिमाचल प्रदेश है, डी में मित्रों आपका जम्मू है। मित्रों फट से बताइए कि हीर गीत शैली मित्रों भारत के किस राज्य में प्रचलित है? मित्रों बताते चले कि हीर गीत शैली जो मित्रों भारत के बहुत ही ताकतवर राज्य आन बान शान पंजाब का है। मित्रों ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नहीं, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। मित्रों भटियाली गीत शैली किस प्रदेश की गीत शैली है? ए में आपका उत्तर प्रदेश है, बी में असम है, सी में बंगाल है, डी में आपका बिहार है। मित्रों फट से बताइए कि भटियाली गीत शैली मित्रों भारत के किस राज्य में प्रचलित है? मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। भटियाली मित्रों पश्चिम बंगाल, मतलब बंगाल में मित्रों आपको जैसे यह मित्रों सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भटियाली गीत शैली जैसे बंगाल की मित्रों यह गीत शैली है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। संथाल कहाँ का लोक नृत्य है? ए में आपका बिहार है, बी में असम है, सी में उड़ीसा है, डी में आपका केरल है। मित्रों फट से बताइए कि संथाल भारत के किस राज्य का मित्रों लोक नृत्य है? मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। और मित्रों यदि इस चैनल पर मित्रों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और यदि अभी तक मित्रों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो मित्रों आपसे रिक्वेस्ट है कि मित्रों बहुत कठिन परिश्रम के उपरांत मित्रों वीडियो बनाए जाते हैं, अतः वीडियो को मित्रों जरूर लाइक करें। ठीक है, तो मित्रों संथाल जो आपका है बिहार राज्य का मित्रों आपका जो लोक नृत्य है। मित्रों अभी वर्तमान समय में बताते चल रहे
कि यदि मित्रों इसमें झारखंड यदि ऑप्शन रहता तो बिहार के जगह पर आपको क्या टिक आउट करना पड़ता, झारखंड, क्योंकि मित्रों अब जैसे जब बिहार और झारखंड से मित्रों 2000 में मित्रों कट गया, तो मित्रों अब जैसे या संथाली लोग जैसे मित्रों पूर्ण रूप से झारखंड के क्षेत्र में मित्रों आ गया है। अतः संथाल लोक नृत्य यदि मुख्य रूप से वर्तमान समय में है तो आपको झारखंड का है, परंतु झारखंड ऑप्शन नहीं रहने की वजह से बिहार इसका आंसर दिया गया मित्रों। ऐसे ही आपको भी एग्जाम में दिमाग लगाना है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, लाई हरोबा किस क्षेत्र का नृत्य है मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है। बताइए कि लाई हरोबा मित्रों किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। ए में आपका महाराष्ट्र है, बी में मणिपुर है, सी में सिक्किम है, डी में आपका केरल है। मित्रों फट से बताइए कि लाई हरोबा मित्रों किस क्षेत्र का नृत्य है। मित्रों बताते चले कि 16 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मणिपुर, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है मित्रों। और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, घूमर कहाँ का लोक नृत्य है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर बताइए कि घूमर मित्रों कहाँ का लोक नृत्य है। ए में आपका गुजरात है, बी में मध्य प्रदेश है, सी में राजस्थान है, डी में आपका महाराष्ट्र है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि घूमर जो मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण मित्रों लोक नृत्य है, और मित्रों यह जो है एक बॉर्डर पर मित्रों टिका हुआ है। तो फट से मित्रों बताइए कि मित्रों जो है घूमर कहाँ का लोक नृत्य है, तो मित्रों राजस्थान का है, ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है मित्रों। और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, मांड गीत शैली मित्रों किस प्रदेश की गीत शैली है। फट से बताइए कि मांड गीत शैली जो मित्रों भारत के किस राज्य की गीत शैली है। ये में मित्रों आपका ऑप्शन है गुजरात, बी में पंजाब, सी में केरल, डी में आपका राजस्थान। मित्रों इतना हिंट आपको जरूर करेंगे कि मांड जो मित्रों गीत शैली आपका है भारत का वैसा राज्य है जहाँ मित्रों बालुई क्षेत्र सबसे ज्यादा है, रेगिस्तान की मात्रा मित्रों ज्यादा है। तो मित्रों आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो मित्रों राजस्थान एकदम मित्रों 100% आपका सत्य है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों, करियाला किस प्रदेश का लोक नाट्य है। फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए कि करियाला जो मित्रों किस प्रदेश का लोक नाट्य है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी में केरल, सी में कश्मीर, डी में आपका उड़ीसा है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि करियाला मित्रों किस प्रदेश का लोक नाट्य है। तो मित्रों 19 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए पर हिमाचल प्रदेश मित्रों सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, तमाशा कहाँ का खेला जाता है। फिर फट से मित्रों बताइए तमाशा कहाँ खेला जाता है। मित्रों ए में आपका तमिलनाडु है, बी में महाराष्ट्र है, सी में उड़ीसा है, और डी मित्रों आपका असम है। मित्रों बताइए तमाशा मित्रों का लोक नृत्य है, नहीं पूरा इसका नाम है मित्रों दोनों एक साथ देता है, लवनी एवं तमाशा। लवनी एवं तमाशा मित्रों कहाँ खेला जाता है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र मित्रों 100% सत्य है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, किकली कहाँ का नृत्य है। फट से मित्रों बताइए किकली कहाँ का नृत्य है। ए में आपका उत्तर प्रदेश है, बी में जम्मू है, सी में पंजाब है, डी में आपका हरियाणा है। मित्रों फट से बताइए कि किकली कहाँ का नृत्य है। मित्रों 21 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा किकली मित्रों पंजाब का जैसे लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा मित्रों, ध्यान दीजिएगा बी यहाँ पर नहीं सी मित्रों यहाँ पर लिखा है, क्लियर कीजिएगा, उसके बाद में स्टूडेंट लिखा गया सी मित्रों इसको 100% मित्रों आंसर सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, कंठ की विभिन्नता से ध्वनि में जो भिन्नता होती है उसे क्या कहते हैं। ए मित्रों आपका ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, ए में आपका है मित्रों काकू, बी में है कंठ अंतराल, सी में है देश, डी में मित्रों स्वरावली है। फट से मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए, और मित्रों इस वीडियो को मित्रों अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिए। मित्रों बताते चले कि 22 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर, मतलब काकू आंसर मित्रों आपका 100% सत्य है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, संगीत रत्नाकर में कितने काकू कहे गए हैं। फट से मित्रों बताइए कि संगीत रत्नाकर में मित्रों कितने काकू कहे गए हैं। अब मित्रों आपको बताते चले कि आपको लगता हो कि काकू क्या है, तो मित्रों इसकी डीपली डिस्कशन मित्रों देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मित्रों इसी चैनल पर मित्रों जो है से डिटेल्स डीपली मित्रों थ्योरी का क्लास लिया हुआ है। अतः मित्रों आप इस नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करें।
मित्रों तत्काल आपको मित्रों संपूर्ण मित्रों पीडीएफ विद मित्रों प्ले लिस्ट आपको वीडियो का मिल जाएगा, जिससे मित्रों आसानी से आप समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मित्रों संगीत रत्नाकर में कितने काकू कहे गए हैं? तो मित्रों कुल 6 काकू का मित्रों वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका 100% सत्य है। नहीं, इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है, श्रुति को कुछ कम या ज्यादा करने से एक स्वर की दूसरे स्वर पर जो मित्रों एक स्वर से दूसरे स्वर पर छाया आती है, वह मित्रों क्या कहलाता है? ए में आपका ग्राम, बी में छैलोक, सी में स्वर काकू, डी मित्रों राग काकू। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 24 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर काकू मित्रों आपका 100% सत्य है। कुल काकू की संख्या कितने बताया गया है? तो 6 बताया गया है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि जब किसी राग की छाया अन्य राग में दिखाई देती है तो उसे मित्रों क्या कहते हैं? फटाफट मित्रों बताइए कि जब किसी राग की छाया अन्य राग में दिखाई देती है तो उसे क्या कहते हैं? ये में आपका मित्रों स्वर काकू, बी में राग काकू, सी में मित्रों अन्य राग काकू, डी में छैला काकू। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि मित्रों यह बेहद ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मित्रों तो इसको मित्रों हम लोग बोलते हैं अन्य राग काकू। मित्रों ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में काकू की विशद व्याख्या की गई है? मित्रों फट से बताइए कि नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में काकू की विशद व्याख्या की गई है? ए में आपका 15 है, बी में 17 है, सी में 26 है, डी मित्रों आपका 28 है। मित्रों फट से बताइए कि नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में काकू की विशद व्याख्या की गई है? मित्रों 26 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 17वें अध्याय में। नहीं, ठीक है मित्रों, इस प्रकार अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा और मित्रों कोशिश कीजिए कि प्रत्येक प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में आप लगातार दीजिए, आपको रुकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि मित्रों कछुआ और खरगोश की कहानी आप लोग जानते होंगे तो मित्रों आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो मित्रों रुक गया, नींद ले लिया और नींदे ले रह जाएगा, तब आप लोग जानते हैं। नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के वृंद बताए गए हैं? ए में आपका 2 है, बी में 4 है, सी में 3 है, डी में आपका 5 है। फट से मित्रों बताइए कि नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के वृंद मित्रों बताए गए हैं? 27 नंबर प्रश्न का मित्रों आंसर हो जाएगा नाट्य शास्त्र मित्रों कुल 3 वृंद बताए गए हैं। कितने वृंद बताए गए हैं? 3, मतलब ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, नाट्य शास्त्र में नाट्य शास्त्र के होगा, नाट्य शास्त्र के अनुसार जैसे उत्तम वृंद में कितने नायक होने चाहिए? फट से मित्रों बताइए कि नाट्य शास्त्र में जैसे मित्रों उत्तम वृंद में मित्रों कितने गायक होना चाहिए? ये मित्रों आपका है 2, बी में है 1, सी में मित्रों आपका जो ऑप्शन है 3 है, डी में मित्रों आपका 4 है। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए और मित्रों अपनी प्रतिक्रिया में तो सभी प्रश्नों को देते रहिए। तो मित्रों 28 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 4 आंसर मित्रों क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, वाद्य वृंद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मित्रों बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर बताइए कि वाद्य वृंद को अन्य किस नाम से मित्रों जाना जाता है? ए में आपका वाद्य श्री है, बी में वाद्य वादन है, सी में मित्रों वाद रस है, डी मित्रों वाद पुकार है। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। वाद्य वृंद को अन्य किस नाम से मित्रों जाना जाता है? तो मित्रों 29 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा वाद्य वादन। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका 100% सत्य है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, वाद्य वृंद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ए मित्रों आपको ऑर्केस्ट्रा है, बी में क्लारिनेट है, सी में सिंगिंग ग्रुप है, डी मित्रों आपको सैक्सोफोन है। फट से मित्रों बताइए कि जैसे वाद्य वृंद को मित्रों अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मित्रों 30 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑर्केस्ट्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पर मित्रों आपका 100% सत्य है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, वाद्य वृंद को दक्षिण में मित्रों क्या कहा जाता है? ए मित्रों आपका गोट्टू वादम है, बी में आपका वाद कचहरी है, सी मित्रों आपका वाद मंच है, डी में आपका घटम है। फट से मित्रों बताइए कि जैसे वाद्य वृंद को दक्षिण मित्रों क्या कहा जाता है? 31 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा वाद्य कचहरी।
ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। नाट्य शास्त्र में ध्यान दीजिएगा मित्रों, जैसे नाट्य शास्त्र में बुंद के लिए क्या संज्ञा है? मित्रों फट से बताइए कि नाट्य शास्त्र मित्रों बुंद के लिए मित्रों क्या संज्ञा है? ए में आपका मित्रों वृंद है, बी में आपका आतोद है, सी में कुतुब है, डी मित्रों कुशीलव है। फट से मित्रों बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों बताते चलें कि 32 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी। मित्रों कुतुब की संज्ञा दिया गया है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, पाणिनि काल में वाद वृंद के लिए क्या शब्द था? ए में आपका कुतुब है, बी में तुर्य है, सी में वाद वृंद है, डी में आपका मित्रों बैले है। मित्रों फट से बताइए कि पाणिनि काल में वाद वृंद के लिए मित्रों क्या शब्द था? मित्रों 33 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों क्लियर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तुर्य की मित्रों संज्ञा दी गई है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे कि विदेशों में ऑर्केस्ट्रा के बृहद रूप को मित्रों क्या कहते हैं? फट से बताइए कि विदेशों में ऑर्केस्ट्रा के बृहद रूप को मित्रों क्या कहते हैं? ए में आपका सिम्फनी है, बी में मेलोडी है, सी में हारमोनी है, डी मित्रों ओपेरा है। मित्रों फट से बताइए कि विदेशों में ऑर्केस्ट्रा के बृहद रूप को मित्रों क्या कहते हैं? 34 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा सिम्फनी। ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, गीत नाट्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए में आपका ओपेरा है, बी में बैले है, सी में गाथा है, डी मित्रों आपका नृत्य है। और से मित्रों बताइए कि गीत नाट्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मित्रों 35 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ओपेरा। ऑप्शन नंबर ए पर मित्रों आपका 100% सत्य है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि नृत्य नाट्य को क्या कहा जाता है? ए में आपका ओपेरा है, बी में नाट्य है, सी में नृत्य संगीत है, डी में तो आपका बैले है। और से मित्रों बताइए कि नृत्य नाट्य को क्या कहा जाता है? मित्रों 36 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा नृत्य नाट्य को मित्रों बैले कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि जॉर्ज नामक लोक संगीत को किसने बनाया? ए मित्रों आपका ऑप्शन है अमेरिका के निग्रो जाति ने, बी में उत्तरी कोरिया के लोगों ने, सी में जर्मनी के लोगों ने, डी मित्रों डॉक्टर बी.डी. जॉनसन ने। और से मित्रों बताइए कि जॉर्ज नामक लोक संगीत मित्रों किसने बनाया? तो मित्रों 37 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर अमेरिका के निग्रो जाति के लोगों ने। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है, जो स्वर रचना बजाई जा सके उसके से क्या कहते हैं? फट से मित्रों बताइए कि जो स्वर रचना बजाई जा सके उसे क्या कहते हैं? ए मित्रों आपका ऑप्शन है सिम्फनी, बी में मोर है, सी में सोनाटा है, डी मित्रों ब्लाड है। फट से मित्रों बताइए कि जो स्वर रचना बजाई जा सके उसे मित्रों क्या कहते हैं? तो 38 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोनाटा कहते हैं। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, इस्लाम धर्म के प्रणेता कौन थे? मित्रों इस प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में आपको जरूर देना चाहिए, क्योंकि हम मित्रों जीके जीएस का प्रश्न जीके जीएस में भी मित्रों आता है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे वाजिद अली, बी मित्रों पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, सी में मोहम्मद अंजी और डी में मित्रों अमीर खान। फट से मित्रों बताइए इस्लाम धर्म के प्रणेता कौन थे? मित्रों 39 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, कुरान में कितने अध्याय हैं? फट से मित्रों बताइए कि कुरान में कुल अध्यायों की संख्या मित्रों कितनी है? ए में आपका 18 है, बी में 72 है, सी में 108 है, डी मित्रों 114 है। मित्रों फट से बताइए कि कुरान में कुल कितने अध्याय हैं? तो मित्रों बताते चले कि कुरान में कुल अध्यायों की संख्या 114 है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, भारत में सूफी विचारधारा का विधिवत प्रचार किसके द्वारा हुआ? फट से मित्रों बताइए कि भारत में सूफी विचारधारा का मित्रों जैसे विधिवत जैसे मित्रों प्रचार किसके द्वारा हुआ? ये मित्रों आपका ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा बारीकी से, शेख मुइजुद्दीन चिश्ती, बी में मित्रों पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, सी में उस्मान खान, डी मित्रों अलाउद्दीन खान। फट से मित्रों बताइए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों बताते चले कि 41 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा शेख मुइजुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर ए पर आपका मित्रों सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि वेदों में भक्ति के कितने रूप बताए गए हैं?
फट से मित्रों बताइए कि वेदों में भक्ति के कितने रूप बताए गए हैं। 42 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, मतलब वेदों में भक्ति के कुल 9 स्वरूप मित्रों बताए गए हैं। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। मित्रों आपको एक चीज जरूर बोलेंगे, यदि TRA 3.0 या फिर मित्रों 4.0 यदि मित्रों क्वालिफाई होना चाहते हैं तो मित्रों इस नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें। ठीक है मित्रों, तत्काल मित्रों आपको बीपीएससी के लिए संपूर्ण पैकेज मित्रों आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ तानसेन की रचना है। ये मित्रों आपका है गणेश स्रोत, बी में संगीत, सी में अमृतवाणी, डी मित्रों शारदा है। मित्रों फट से बताइए कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ तानसेन की रचना है। तो मित्रों 43 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा गणेश स्रोत जो है मित्रों तानसेन की रचना है। ऑप्शन नंबर मित्रों एप्पल आपका 100% सत्य है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। दरबारी राग का आविष्कार किसने किया। ए में मित्रों आपका अमीर खुसरो, बी में अलाउद्दीन खां, सी में हरिदास, डी में आपका तानसेन। मित्रों फट से बताइए कि दरबारी राग का मित्रों आविष्कार किसने किया। और मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है और मित्रों जो कलाकार जो इसका है बहुत ही अपने आप में मित्रों बेहद है भी। तो मित्रों बताइए कि दरबारी राग का आविष्कार मित्रों कौन किया था, तो तानसेन किए थे। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। धमार ताल का आविष्कार मित्रों किसने किया। फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए कि धमार ताल का मित्रों आविष्कार किसने किया। मित्रों एकदम क्वेश्चन पर भूखे हुए शेर की तरह मित्रों टूट पड़िए। जैसे मित्रों बहुत वर्षों के बाद मित्रों आपको जैसे भोजन करने का व्यवस्था किया गया हो, उसी तरह से मित्रों ए में आपका तानसेन है, बी में बैजू बावरा, सी में स्वामी हरिदास है और डी में तो आपका सीदार खां है। मित्रों फट से बताइए कि धमार ताल का आविष्कार मित्रों किसने किया। मित्रों बताते चले कि 45 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा बैजू बावरा। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि राग विलास खानी तोड़ी का आविष्कार मित्रों किसने किया। मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको मित्रों इस प्रश्न में एक हिंट पुनः देंगे कि मित्रों जैसा प्रश्न है उसी के अनुसार मित्रों इसमें आपका ऑप्शन भी तैयार किया गया है। तो मित्रों फट से बताइए कि राग विलास खानी तोड़ी का आविष्कार मित्रों किसने किया। ये में आपका विलास देव, बी में विलास खां, सी में तानसेन, डी में तो आपका बैजू बावरा है। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब मित्रों ध्यान दीजिएगा विलास खां मित्रों आपका 100% सत्य है। इस प्रकार मित्रों जैसे अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न है मित्रों कि अकबर कालीन, ध्यान दीजिएगा ठीक है, अकबर कालीन चांद खां का उपनाम क्या था। ए में आपका रंग है, बी में दास है, सी में चंद्र है, डी में आपका शशि है। फट से मित्रों बताइए कि अकबर कालीन चांद खां का उपनाम क्या था। मित्रों 47 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब शशि मित्रों आंसर आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा मित्रों कि संत सूरदास कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध है। फट से मित्रों बताइए कि संत सूरदास का कौन सा ग्रंथ मित्रों प्रसिद्ध है। ए में आपका सुर सागर है, बी में सुरमणि है, सी में आपका रामायण है, डी मित्रों आपका राम भजन है। और से मित्रों बताइए कि संत सूरदास कौन सा ग्रंथ के लिए मित्रों प्रसिद्ध है। तो मित्रों 48 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, सुर सागर मित्रों 100% सत्य है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा गरबा गीतों की प्रथा किसने शुरू किया। फट से मित्रों बताइए, जिसे गरबा भी बताया था कि गुजरात का है, तो मित्रों आखिर इस गीत को शुरुआत किसने किया। ए में आपका मीराबाई है, बी में आपका चैतन्य महाप्रभु है, सी में मित्रों आपका ऑप्शन है सितारा देवी, डी में आपके प्राचीन परंपरा है। मित्रों फट से बताइए कि गरबा गीत की प्रथा मित्रों किसने शुरू किया। मित्रों 49 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मीरा, मतलब ऑप्शन नंबर एप्पल आपका मित्रों 100% सत्य है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा पाणिनि ने मुख्य रूप से किस विषय पर लिखा है। फट से मित्रों बताइए कि पाणिनि ने मुख्य रूप से किस विषय पर लिखा है। ए में आपका गीत है, बी में व्याकरण है, सी में पाणिनि है, डी में मित्रों संगीत है। अब बताइए इससे इजी प्रश्न आपको मिलेगा कभी जीवन में, बताइए। बहुत ही मित्रों जैसे इजी प्रश्न है और मित्रों यह जैसे मित्रों आज का अंतिम प्रश्न भी है। मित्रों फट से बताइए कि पाणिनि ने मुख्य रूप से किस विषय पर लिखा है। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में देना अति आवश्यक है।
तो मित्रों पाणिनि जो है मित्रों संस्कृत व्याकरण में मित्रों संस्कृत व्याकरण को मित्रों इन्होंने डीपली डिस्कशन किया लिखा है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका 100% सत्य है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर यहाँ पर मित्रों आपको प्रस्तुत कर दिया गया। मित्रों मॉक टेस्ट नंबर मित्रों 13 था। और मित्रों इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप कमेंट्स में लास्ट में जरूर बताइए कि मित्रों कुल 50 प्रश्नों मित्रों आपको कितना प्रश्नों का आंसर सही हुआ। मित्रों एक चीज आपको जरूर बोलेंगे कि यदि मित्रों 50 प्रश्न प्रतिदिन हिला रहे हैं और 50 प्रश्न मित्रों यदि 30+ यदि मित्रों आपका नंबर आ रहा है, ठीक है, तो मित्रों आपको रिजल्ट 100% होगा। ठीक है, 30+ मित्रों आपका नंबर जरूर होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपको 40 भी मित्रों यदि है तो अति आवश्यक है। मित्रों इस प्रकार जो है से आज का क्लास मित्रों यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। मित्रों यदि इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मित्रों एक महत्वपूर्ण सूचना, यदि आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, डीएसएसबी का नेट मित्रों क्वालिफाई होना चाहते हैं, केंद्रीय विद्यालय मित्रों जो क्वालिफाई होना चाहते हैं, या फिर मित्रों ईएमआरएस के मित्रों, तो यह चैनल आपके लिए म्यूजिक के क्षेत्र में मित्रों बहुत ही वरदान साबित होने वाला है। अतः मित्रों आप क्लास को प्रतिदिन जरूर ज्वाइन करें और मित्रों इस नंबर के माध्यम से मित्रों आप जैसे संपूर्ण पैकेज मित्रों परचेज जरूर कर लें, ताकि मित्रों एग्जाम आपको निकालने में किसी भी प्रकार की मित्रों कोई कठिनाई ना हो। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।